वेलकम टू पाय भविष्य। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 के 3 क्वेश्चन तक कवर किया था। आज हम 34 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 34, इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x अपॉन sin x cos x dx। अब अगर हम इसमें cos x को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, cos x को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, sin x cos x मल्टीप्लाई किया एक cos x और डिवाइड भी करना है। अब जो cos x डिवाइड करेंगे ना वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा cos x dx। अब देखिए रूट tan x तो एज इट इज रहेगा, cos अपॉन साइन, cos x अपॉन साइन x, cos x अपॉन साइन x क्या होता है cot x, क्या होता है cot x। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan x, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan x। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना, जब ये cot बनेगा तो नीचे क्या बन जाएगा tan, क्या बन जाएगा tan x, और ये cos स्क्वायर x बनेगा, क्या बनेगा cos स्क्वायर x, मतलब 1 अपॉन cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। तो लिख दीजिए sec स्क्वायर x dx। अब अगर हम tan x को t लेट कर लेते हैं, लेट tan x इक्वल टू t। अब क्या करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इधर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x इक्वल टू ये क्या आ जाएगा dt अपॉन dx। यहां से dx की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, क्या आ जाएगी dx इक्वल टू dt अपॉन sec स्क्वायर x। अब जो ये dx की वैल्यू आई इसको क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। क्वेश्चन में पुट करने के बाद हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, अंडर रूट। अब देखिए ये क्वेश्चन था, हमने इसको यहाँ तक सिंप्लीफाई किया, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमारा मेन क्वेश्चन क्या बन गया, ये वाला बन गया। तो अब वैल्यू हम किस में रखेंगे, अपने किस में रखेंगे dx की वैल्यू, इस वाले स्टेप में। अब देखिए रूट t अपॉन tan x को क्या लेट किया था t, sec स्क्वायर x को एज इट इज लिखेंगे, dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा dt अपॉन sec स्क्वायर x। ये इससे कट जाएगा, sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा, ये देखिए ये t टू द पावर क्या है 1/2, ये क्या है t टू द पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्या आ जाएगा -1 dt। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या आएगा हमारा, क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट t dt। अब 1 अपॉन अंडर रूट t का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है 2 रूट t प्लस c। अब t की वैल्यू रख दीजिए, अब t की वैल्यू रख दीजिए। किस चीज को हमने t लेट किया था tan x को, किस चीज को लेट किया था tan x को, तो रख दीजिए अंडर रूट tan x प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर, t इज नॉट इटर्न। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x होल स्क्वायर, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x। अब इसमें अगर हम log x को क्या मान लेते हैं t, अगर इसमें हम log x को क्या पुट कर लेते हैं t, लेट
1 प्लस log x इक्वल टू टी। अब देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x। अब अगर इस क्वेश्चन में हम 1 प्लस log x को पूरे को ही t मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंशिएट करने के बाद ना जब हम dx की वैल्यू रखेंगे तो x कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है, log x का क्या जाएगा 1 अपॉन x इक्वल टू t का क्या जाएगा dt अपॉन dx। t का क्या जाएगा dt अपॉन dx। अब यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, क्या जाएगी x dt। अब जो ये dx की वैल्यू आई इसको क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। क्वेश्चन में पुट करने के बाद कुछ ऐसा बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, क्योंकि पावर को हमने छेड़ा नहीं है, पावर एज इट इज है, पावर एज इट इज है, तो इसीलिए पावर एज इट इज रहेगी। सिर्फ 1 प्लस log x की प्लेस पे क्या रखना है, t रख दिया, टी स्क्वायर अपॉन x एज इट इज रहेगा। dx की प्लेस पे क्या आएगा, dx की प्लेस पे क्या आएगा x dt, क्या आएगा x dt। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। अब यहाँ पर t की वैल्यू रख दीजिए, किस चीज को हमने t लेट किया था 1 प्लस log x होल टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इन ब्रैकेट x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, जो ये x है ना, ये मल्टीप्लाई में ऊपर की दोनों चीजें, जो ये x है इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा, तो ये फाइनल क्या बन जाएगा हमारा x अपॉन x मतलब कि 1, x अपॉन x मतलब कि 1 प्लस, और इसके 1 के नीचे आएगा तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन x, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए और ये एज इट इज रहेगा x प्लस log x का होल स्क्वायर dx। अब इसमें अगर हम लेट करते हैं x प्लस log x को t, अब क्या करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब इधर x का क्या हो जाएगा 1 प्लस log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x इक्वल टू क्या आ जाएगा dt अपॉन dx आएगा। अब जो वो dx आएगा ना वो इधर चला जाएगा, ये आ गया। अब देखिए 1 प्लस 1 अपॉन x dx है मल्टीप्लाई में, हाँ जी 1 प्लस 1 अपॉन x dx है। अब ये किसके इक्वल है dt के, तो क्या हम इस पूरे के प्लेस पे क्या रख सकते हैं dt, यस बिल्कुल रख सकते हैं। और t हमने किसको लेट किया था x प्लस log x को, तो उसकी प्लेस पे क्या रख देंगे t स्क्वायर। अब जो बाकी बचा ना उसकी वैल्यू dt आ रही है, क्या आ रही है dt रख दीजिए। अब इंटीग्रेट कीजिए, क्या आ जाएगा t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। अब t की वैल्यू रख दीजिए, अब t की वैल्यू रख दीजिए, किस चीज को हमने t लेट किया था x प्लस log x होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। अब देखिए हमने इस क्वेश्चन में किया क्या है, हमारा क्वेश्चन था x प्लस 1 इन ब्रैकेट एंड x प्लस log x होल टू द पावर 2 अपॉन x, ये था। अब इस x को ना हमने इस x के नीचे भी ले लिया और 1 के नीचे भी ले लिया। जब x अपॉन x आएगा तो क्या बनेगा 1, जब 1 अपॉन x आएगा तो 1 अपॉन x एज इट इज रहेगा। अब इसको ऐसे का ऐसे लिख दिया x प्लस log x होल टू द पावर 2 dx। अब x प्लस log x को हमने क्या माना है t। अब बोथ साइड क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। जब आप बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे ना तो 1 प्लस 1 अपॉन x dx की प्लेस पे क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। अब वहां पर dt रख दीजिए और जो t लेट किया था उसको t रख दीजिए, क्या आ जाएगा t स्क्वायर
अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब जो हमने टी लेट किया था ना उसकी वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, एक्स क्यूब साइन इन ब्रैकेट tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8 dx। क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए, अगर इसमें हम लेट कर लेते हैं tan इनवर्स x टू द पावर 4 को t लेट कर लिया। अब क्या करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें पता है कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, ये तो खाली यहाँ x है, x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 4 है। क्या है, x की पावर 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, वही सेम रहेगा सब, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा ना, जो ये एक्स स्क्वायर बनता। अब x की पावर 4 को पूरे को, x टू द पावर 4 को पूरे को x मान लो, एज्यूम कर लो। ठीक है, एज्यूम करने के बाद x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। और अब इसका भी तो हो ना, इसका भी होगा डेरिवेटिव x टू द पावर 4 का, उसका क्या आ जाएगा, ये 4 इधर आएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, 4x क्यूब बन जाएगा इसका डेरिवेटिव, इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx, dt अपॉन dx। अब देखिए 4x क्यूब अपॉन क्या बना, 1 प्लस x, 4 टू ज़ा 8, 1 प्लस x टू द पावर 8। अब जो dx इधर था ना, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इक्वल टू dt। अब देखिए, क्या ये चीज हमें दिखाई दे रही है, 4 को यहाँ से बाहर ले लूं मैं, हाँ जी बिल्कुल, 4 को मैं यहाँ से बाहर निकाल रही हूँ। ठीक है, अब देखिए जो ये चीज है क्वेश्चन में, जो ये है ना, x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx, x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, dt अपॉन 4 आ जाएगी, क्योंकि जो यहाँ पे 4 था ना वो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो रख देते हैं उसकी वैल्यू। इंटीग्रेशन ऑफ साइन, अब tan इनवर्स x टू द पावर 4 को तो हमने t लेट किया था, तो उसको क्या रखिए, t dt। अब ये 1/4 कांस्टेंट है, ये कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos t। क्या होता है, माइनस cos t, माइनस cos t प्लस c। अब जो हमने t लेट किया था, जो हमने t लेट किया था वो रख दीजिए, क्या जाएगा, -1/4 cos n ब्रैकेट tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस c। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या किया है हमने इस क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन था x क्यूब साइन n ब्रैकेट tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8 dx। सबसे पहले tan इनवर्स x टू द पावर 4 को क्या लेट किया, t। अब tan इनवर्स x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएट करना है इसको, और इधर भी करना है डिफरेंशिएट। इधर जब t का करेंगे ये तो आ जाएगा dt अपॉन dx। अब जब tan इनवर्स x टू द पावर 4 का करेंगे ना, हमें पता है कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब देखिए 1 प्लस क्या किया हमने, 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, ये 4 जो था ये मैंने बाहर ले लिया और इसको इधर डिवाइड में पहुंचा दिया। अब जो ये dx था इधर डिवाइड में था, उधर इसको मैंने मल्टीप्लाई में पहुंचा दिया। इधर क्या बचा, x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। एक्स टू द पावर 8 कैसे आया, 4 टू 8, इसीलिए
अब dt अपॉन 4 के इक्वल रख दी, यहाँ पे sin t भी तो लेना ना, क्योंकि tan इनवर्स x टू द पावर 4 के प्लेस पे क्या रखना है, t, तो क्या बन जाएगा sin t dt अपॉन 4 बनेगा। अब वो 1 अपॉन 4 कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया। अब हमें पता है कि sin t का जो इंटीग्रेशन होता है, sin t का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cos t होता है। क्या होता है, माइनस cos t प्लस c रख दीजिए। अब क्या करना है, t की वैल्यू रख दीजिए। t क्या है हमारा, tan इनवर्स x टू द पावर 4, t की वैल्यू रख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 cos इन ब्रैकेट tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस c। प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है देन कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 38 वो है इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, इंटीग्रेशन ऑफ tan x टू द पावर 9 प्लस tan टू द पावर x log e 10 अपॉन x टू द पावर 10 प्लस tan टू द पावर x dx। अब इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताने जा रही हूँ। वो क्या था, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, a टू द पावर x log e a, यही होता था, है ना। अब अगर हम इस पूरे को, किसको, डिनोमिनेटर को t लेट कर लेते हैं, लेट x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x इक्वल टू t। अब क्या करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। कीजिए, इधर क्या आ जाएगा 10x टू द पावर 9 प्लस, अब 10 टू द पावर x क्या, ये a टू द पावर x ही तो है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 10 टू द पावर x log e 10 इक्वल टू t क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx आएगा, वो dx में इधर ले जा रही हूँ, वो dx में इधर मल्टीप्लाई में ले जा रही हूँ। आ गया। अब क्या ये हमें क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, यस। देखो पूरा का पूरा न्यूमरेटर यही है। अब पूरा का पूरा न्यूमरेटर को क्या लिख देंगे हम, dt, क्योंकि ये जो न्यूमरेटर है ना 10 टू द पावर x टू द पावर 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log e 10 dx, ये किसके इक्वल है, dt के। तो रख दीजिए, क्या जाएगा dt अपॉन t। अब हमें पता है कि 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c। अब t की वैल्यू रख दीजिए, अब t की वैल्यू रख दीजिए। t हमने क्या लेट किया था, किस चीज को हमने t लेट किया था, x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Last question of this exercise, that is question number 39। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx, सॉरी dx तो लिख दिया ना, dx अपॉन साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ क्या है, 1 है, जैसे भगवान जी सबके साथ होते हैं ना, ऐसे ही मैथमेटिक्स में 1 सबके साथ होता है, 1 सबके साथ होता है, बट वो दिखता नहीं है ना। जैसे भगवान जी की भक्ति करने से दिखते हैं ना भगवान जी, ऐसे ही तो 1 दिखाना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 को क्या रख सकते हैं हम, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यही है। इसको चाहे साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख लो, या फिर cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x
लिख लीजिए। अब डिनोमिनेटर एज इट इज रहने दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इनको सेपरेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। इधर भी dx लगा दीजिए। अब ये cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कट जाएगा, इधर sin स्क्वायर एक्स से sin स्क्वायर एक्स कट जाएगा। अब ये क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स dx प्लस, और इधर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx। अब cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x प्लस sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस c। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, tan x माइनस cot x प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। Thanks for watching. If you like the video, then please like, share and subscribe.